जय नित्यानंद। तो कल जो YouTube पे एक प्रश्न आया था, एक किसी भी व्यूअर का, कि भैया क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही होते हैं? मंदिर में जाने से क्या भगवान मिल जाते हैं? तो उस प्रश्न का उत्तर ये है कि मंदिर में जाने से आपका किसी के प्रति, किसी किसी से मेरा मतलब है, क्योंकि देवी देवता तो बहुत है ना, और हम जिस देवी देवता को इष्ट मान लेते हैं और उसी को अपना सब कुछ मानते हैं, तो वही हमारे लिए भगवान हो जाते हैं। तो मंदिर जाने से वातावरण मिलता है। जैसे आप अगर ध्यान लगाने के लिए बैठो और वैसे ही बैठ जाओ, गंदगी है जमीन पे, फर्श पे, आसन भी ठीक नहीं है, तो आप बैठोगे तो आपका बार बार पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सा आसन है ना। आपको वातावरण अच्छा नहीं मिला है तो दिक्कत होगी। अगर आपकी कमर सीधी नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी ऊर्जा ऊपर उठ नहीं पाती है। तो ये वातावरण बनाने वाली बात है। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल इसलिए जाते हो कि वातावरण मिले। पढ़ तो आप घर पे भी सकते हो, ट्यूटर आप घर पे बुला लो और पढ़ लो, और प्राइवेट एग्जाम दे सकते हो और पास भी हो सकते हो। लेकिन स्कूल जाने से वातावरण मिलता है। तो वातावरण के कारण ऐसे ही ठीक इसी प्रकार से भगवान केवल एक मंदिर में ही नहीं है। अगर मंदिर में ही भगवान हो तो मंदिर में भगवान को अगर हम रख सके तो भगवान छोटा हो गया और हम बड़े हो गए, कि हमने भगवान को एक जगह फिक्स कर दिया। या केवल हम मस्जिद में ही सोचे कि वो अल्लाह है, तो अल्लाह छोटा हो गया और हम बड़े हो गए, कि एक दायरे में बांध दिया हमने अल्लाह को। उनको बांधा नहीं जा सकता। या कोई गुरुद्वारे जाता है तो कि गुरुद्वारे में ही वो जो अकाल पुरख है ना, वो वही नहीं है। वो एक वातावरण है कि वहां हम आते हैं, सबकी सोच होती है कि हाँ परमात्मा से हमें जुड़ना है ना। या कोई सोचे कि मैं क्या कहते हैं वो, जो क्रिश्चियंस जाते हैं ना, देखो क्या बोलते हो, गिरजाघर, तो गिरजाघरों में कोई सोचे कि हमने यहाँ गॉड को बांध दिया। ऐसा नहीं है, वो वातावरण है ताकि आप उस वातावरण के अनुसार और तेजी से प्रगति कर सके, बस माध्यम मात्र है। और वास्तव में अभी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि परमात्मा क्या निराकार है या आकार है। तो देखो, आपके भीतर जो जीवात्मा बना बैठा है ना, वही आत्मा, जीवात्मा जब मुक्त हो जाएगा, अभी आप बंधन में हो। बंधन में इसलिए सब कुछ आपके मन का हो नहीं पाता। आप चाहते, जो चाहते हो सारी चीजें आपके मन की नहीं हो पाती है। आप जो चाहते हो वो हो भी जाता है, नहीं भी होता है, ज्यादातर नहीं भी होता होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आत्मा होते हुए भी, यानी जीवात्मा बन गए, अब बंधन में हो, इसलिए सब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती। कोई तीसरी शक्ति है जिसको मन या काल कहते हैं, वो आपको दबाए बैठा है, माया और मन। ठीक है। और मन और माया में आप कैसे है? आप तो निराकार ही थे। निराकार का मतलब ये नहीं होता कि फॉर्मलेस। निराकार का मतलब होता है जिससे सारे आकार उत्पन्न हो। एक क्रिएटर जो सभी आकारों को क्रिएट कर, जिससे क्रिएट होता है, कर नहीं देता, क्रिएट होते हैं। एक वो क्रिएटर, वो निर्गुण जिससे सारे गुण उत्पन्न होते हैं, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जो निराकार था उससे सबसे पहले क्या हुआ? आकार उत्पन्न हुआ। आकार से प्रकार। अब आप कहोगे प्रकार क्या है भैया? तो प्रकार जैसे सबसे पहले मानो ग्रीन एल्गी प्लांट हुआ, फिर धीरे धीरे जो है उससे फॉर्म बदलते बदलते मछली, कछुआ, ये सब बने। फिर धीरे धीरे पृथ्वी पे आने वाले जीव जंतु, है ना, वानर, वानर आदि, मानव आदि सब का निर्माण हुआ। यानी निराकार से साकार, साकार से आकार, आकार से प्रकार, और प्रकार से विकार, और विकार से फिर संस्कार। तो ये संस्कारों के कारण ये जो है जीव बन गया है। बार बार उस अपने निज स्वरूप को नहीं जानने के कारण, आत्मा को नहीं जानने के कारण, वो बार बार आकार धारण करता रहता है। ये शरीर छूटा, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेता है, फिर दूसरा छूटा, तीसरा धारण कर लेता है। जिस दिन वो समझ जाएगा मैं तो निर्गुण निराकार हूं, उसी का अंश अभी अंश कहलाता है। जब वो अंश अंशी में मिल जाएगा तो अंश और अंशी में कोई भेद थोड़ी ना होगा, केवल वही होगा, उसके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये मंदिर किसने बनाए? हम लोगों ने बनाए। उस कह देते हैं कि सब कुछ परमात्मा का बनाया हुआ है, लेकिन हम जीवात्मा बन करके जो बद्ध हो गए, हमें तीसरी शक्ति जो है, दो ही तरह के मार्ग हैं, एक वाम मार्ग और एक दक्षिण मार्ग, यानी एक उत्तर मार्ग, यानी एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। जब आपका निर्गुण निराकार से आप निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय से सगुण साकार हुए, है ना, सगुण साकार होने से इतने सारे प्रकार बने, इतनी सारी जातियां बना दी। वो उन लोगों, वो परमात्मा ने नहीं बनाई,
वो हमने बनाई जब हम मन और माया की कैद में आ गए। हमने मंदिर बनाए, हमने मस्जिद बनाए, हमने क्रिएशन की, है ना? जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पैदा करता है, एक जानवर दूसरे जानवर को पैदा कर रहा है, पूरी सृष्टि इसी तरह से चल रही है। और जैसे जैसे आपको ध्यान हो जाएगा, आप अपनी आत्मा में रमण करोगे, इस जीवात्मा की मुक्ति का साधन सोचोगे, इस जीवात्मा को आत्मा यानी परमात्मा से कनेक्ट करोगे, तो धीरे 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 जो वापस ये जो आपने आकार बनाया हुआ है ना, इससे जैसे ही आकार टूट गया, जो अहंकार स्वरूप होता है, तो आप वही हो जाओगे। ऐसे समझो कि एक समुद्र है, ठीक है, और आपने उसमें एक मटका डाल दिया, 100 मटके डाल दिए। अब उन 100 के 100 मटकों में वो जो भीतर जीवात्मा रूप में जो समुद्र का जल है, जो बाहर है, वही अब उसके भीतर भी है, परंतु अब वो बंधा हुआ है एक अहंकार की परत के कारण। वो परत फूटी तो भीतर और बाहर का जो समुद्र का पानी है वो एक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारी जीवात्मा और आत्मा एक ही है, आत्मा सर्वत्र है। इसीलिए उन भाई के लिए मेरा ये जवाब है, वो कह रहे थे ना क्या भगवान सिर्फ मंदिर में है? नहीं, भगवान ने गीता में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि च पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति, कि जो मुझे सब में सब जगह विद्यमान देखता है उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं अर्जुन। तो आप अर्जुन बनो और समझो इस बात को जो भगवान ने कही है, इस पर अभ्यास करो। इस पर अभ्यास करने से निश्चित रूप से आप जान जाओगे कि परमात्मा है कौन। आत्मा ही परमात्मा है। अभी अब आत्मा की स्थिति में भी नहीं हो। 3 तरह की स्थितियां होती है, हर चीज 3 भागों में ही बटी हुई है। एक होती है मनस्थिति, आत्मस्थिति, एक होती है मनस्थिति, एक इससे भी नीचे की पहले परिस्थिति, मनस्थिति, आत्मस्थिति। परिस्थिति का मतलब होता है कि आपको कोई और चला रहा है, मन। जैसे किसी ने कहा गधे और आपके बीपी हाई, इसका मतलब कोई तीसरी वस्तु है जिसको आप अहंकार कहते हो, मन के कारण उस पे चोट लगती है तो आप दुखी हो जाते हो, बीपी हाई हो जाता है। तो वो तीसरी शक्ति से हमें बाहर निकलना। हम स्वतंत्र सत्ता थे, स्वतंत्र सत्ता हैं और स्वतंत्र सत्ता ही रहने वाले हैं, परंतु ये हमें ज्ञान नहीं रहता, भूले बैठे हैं बस। तो आपके प्रश्न का यही जवाब है, वो सर्वत्र है। वो मंदिर में भी है तो मंदिर के बिना भी है, वो मस्जिद में भी है तो मस्जिद के बिना भी है, वो गिरजाघर में भी है तो गिरजाघर के बिना भी है, और वो हर जगह है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। जैसे गुरु नानक देव जी जब मक्का मदीना के आसपास या कहीं गए हुए थे, तो सो रहे थे, तो गलती से उनका पैर जो है पश्चिम दिशा में था, तो किसी ने व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब यहाँ पे तो हमारे किसाब, यहाँ पे तो हमारे जो है इस तरफ वो मक्का मदीना है, आप इस तरफ पैर करके सो रहे हो। तो उन्होंने कहा भैया जहां तुम्हारा अल्लाह ना हो या जहां तुम्हारे जिसको तुम मानते हो वो ना हो, वहां मेरे पैर कर दो। अब उस व्यक्ति ने जहां जहां पैर घुमाए, कहते हैं वहां वहां मक्का मदीना आ गया, उसको दिखाई दी। तो कहने का मतलब वो सब जगह है। ऐसी कोई देह नहीं जिसमें वो नहीं है। जैसे आप श्रीमद् भागवत भागवत पढ़ते हो, तो उसमें कहते हैं कि मत्स्य अवतार, तो उस मछली में जो जीव बैठा है, आत्मा, जीवात्मा, वो मत्स्य अवतार, उसमें परमात्मा है। सभी मछलियों के अंदर है वो। कच्छप अवतार, सभी कछुओं के भीतर जो आत्मा बैठा है, वो सभी परमात्मा स्वरूप हैं। कच्छप जितने भी कछुए हैं, जितने भी वामन अवतार, जितने भी बौने व्यक्ति रह जाते हैं, वो सभी में आत्मा होती है। जिसमें आत्मा है वो सभी वामन अवतार हैं। वो हर पशु पक्षी सब में भगवान है। आप समझो, ठीक है ना? तो ये मैं आपके प्रश्न का उत्तर जो दे रहा था, इससे अगर आप संतुष्ट है तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभ्यास करो, साधना करो। और साधना कैसे करनी है, इसके लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ग्रुप है, जिसमें सिर्फ साधना ही होती है 2 समय। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़ो उस ग्रुप से, है ना? उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है। संसार में हर चीज फॉर्मेलिटीज में बनी हुई है। विदाउट फॉर्मेलिटीज संसार में कुछ है ही नहीं। संसार से परे कुछ नहीं है, केवल एक ही है जिसको आप कहते हो, नाम अनेक दे देते हो, लेकिन वास्तव में वो सत चित आनंद है। सत का मतलब जो बदले ना, निरंतर अखंड आनंद है। चित्त जो हमेशा आपको आनंद की ओर ही अग्रसर रखता है, और आनंद जो स्वयं से आनंद है। ठीक है? तो इस बात को समझो, बूझो, जानो। कैसे? साधना से। धन्यवाद आप सबका। जय नित्यानंद।
और उस भाई का भी, जिसने ये प्रश्न किया, उस भाई के प्रश्न से और लोगों की भी जो शंका अगर दिमाग में या मन में कहीं उठी होगी, तो शांत हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी यदि किसी को कुछ पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। जय नित्यानंद, नमः शिवाय।